ना धर्म के नाम पर, ना जाति के नाम पर, ना धर्म के नाम पर, ना जाति के नाम पर सारे वंचित बहुजन लढेंगे अब संविधान और स्वाभिमान के दम पर, संविधान और स्वाभिमान के दम पर। आमच्या या वंचित बहुजनांच्या लढ्यात खांद्याशी खांद्या लावून MIM आपण सर्वांनी बघितलं, शेरे संसद खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांचा आवाज आपण बघितला। त्याच आपल्या MIMच्या बंधूंना मी या ठिकाणी प्राचारण करतो। आदरणीय नसीम सिद्दीकी साहब MIM दिल्ली यूथ अध्यक्ष यांचा जोरदार टाळ्या वाजवून आपण एहतराम करूया। नसीम सिद्दीकी साहब स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे आदरणीय श्री प्रकाश अंबेडकर साहब और महाराष्ट्र असेंबली की आन बान शान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहचान शेरे महाराष्ट्र वारिस पठान साहब, और यहाँ पर इस प्रोग्राम को करने वाले गुणवंत देव पारे साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अमरावती के गठ नेता, अमरावती की शान भाई अब्दुल नाजिम साहब, अमरावती के दिलों की धड़कन सलाउद्दीन साहब, और स्टेज पर बैठे तमाम ओहदेदारान, जिम्मेदारान, और यहाँ पर इतनी मोहब्बत में बहुजन वंचित अघाड़ी के लिए आप लोग कड़ी धूप में बैठे, मेरा आपको सलाम और जय भीम। बहुत लोग बैठे हैं, बहुत कम समय है, लेकिन बहुत कम समय में बहुत सारी बातें आपको बताता जाऊंगा कि हिंदुस्तान के अंदर आज अगर बहुजन वंचित अघाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर अगर भारी बहुजन और MIM आई है तो इसका मकसद क्या है मेरे भाई? हिंदुस्तान की आवाम को और उन हुक्मरानों को यह पैगाम देना है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों और दलितों को अपना वोट बैंक समझ बैठे थे, और शायद उनको यह नहीं मालूम था कि हमारे भी मसले हैं, हमारे भी मसाइल है, हमारा भी हक है, हमारा भी हुकूक है। लेकिन जब हिंदुस्तान के अंदर दलित और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी देखते हुए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए तो इन हुक्मरानों को पेट में दर्द शुरू हो गया कि अब दलित और मुसलमान इत्तेहाद में आ जाएगा तो शायद हमारी सरकार कुर्सी छीन जाएगी मेरे भाई। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मुल्क की आजादी को 72 साल हो चुके हैं। अगर 72 सालों के अंदर सबसे ज्यादा नाइंसाफी, सबसे ज्यादा जुल्म बाबरियत, सबसे ज्यादा अगर दरिंदगी किसी के साथ की गई है हिंदुस्तान के अंदर मेरे भाई, तो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान है और हिंदुस्तान में रहने वाले दलित भाई है। बाबा साहब ने अपनी जिद्दोजहद से, अपनी मेहनत के जरिए एक संविधान तो लिख डाला जिससे तमाम लोगों को अधिकार मिल सके, लेकिन जो मनुवादी लोग थे उन्हें संविधान अधिकार नहीं है। संविधान मेरे भाई, उस संविधान को ये लोग नहीं समझ रहे थे। उनको दलित हिंदुस्तान की आजादी के बाद भी अछूत लग रहे थे, उनको टच कर देना भी समझ लो अपने आप को अपवित्र समझते थे मेरे भाई। मैं आपको बता रहा हूं, मैं मुसलमानों से होते हुए आप तक चला जाऊंगा और बताता हुआ जाऊंगा कि हिंदुस्तान के अंदर दलित और मुसलमानों ने मेरे भाई कितनी अपनी बस्तियां जलती हुई देखी है, अपनी माँ बहनों की अजमतें लुटती देखी है, घरों को जलते हुए देखा है, तोहफे वीरान होती हुई देखी है मेरे भाई। मुल्क की आजादी को 72 साल हो गए मेरे भाई, और 72 साल की आजादी के बाद हम लोग कहते हैं हम आजाद हैं, लेकिन मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि सुनो हैदर की ललकार, सुनो टीपू की तलवार, सुनो मुस्तकबिल के मोमार, सुनो मेरी भी पुकार कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जो अपने आप को आजाद समझते हैं मेरे भाई, मैं उनसे कहना चाहता हूं मुल्क तो आजाद हो गया, एक मुल्क के 2 हिस्से भी कर दिए गए, एक मुल्क जिसको पाकिस्तान, जिसे मुसलमानों का मुल्क कहा गया, और एक हिंदुस्तान जिसमें कहा गया कि हर मजहब का इंसान इसमें रह सकता है। लेकिन मेरे भाई जिनको बंटवारे से खुशी थी वो पाकिस्तान चले गए, और लेकिन जिनको हिंदुस्तान की खूबसूरती मालूम थी, जिनको पता था कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा पसंद था, हमारे आबा अजदाद ने जिन्ना से कहा था हमने तुम्हें ठुकरा दिया है, तुम्हें तुम्हारा पाकिस्तान मुबारक हो, और हम हिंदुस्तान में रहकर हिंदू मुस्लिम भाइयों के साथ रहकर एक हसीन हिंदुस्तान को मेरे भाई, एक हसीन हिंदुस्तान का सपना देखेंगे। और मुल्क की तरक्की के लिए मुसलमानों ने मेरे भाई कभी भी अपनी जानो माल को कुर्बान किया, मुल्क के ऊपर कोई बात आई तो अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटे मेरे भाई। मुल्क की आजादी के बाद मुसलमान हर मजहब के साथ मेरे भाई
खुशी से रह रहा था। लेकिन मुसलमानों को नहीं मालूम था कि एक साजिश की दीवार उनके इर्द गिर्द खड़ी की जा रही है। मुसलमानों को नहीं मालूम था मेरे भाई, मुल्क तरक्की कर रहा था आजादी के बाद, हर इंसान तरक्की कर रहा था, हर धर्म तरक्की कर रहा था, लेकिन मुसलमान अपनी तरक्की को तलाश कर रहा था, अपनी तरक्की को ढूंढ रहा था मेरे भाई। सबसे पहले मुसलमानों को कमजोर करने के लिए एक साजिश रची गई और मुसलमानों को सियासी ताकत को कमजोर कर रहा था इनकी साजिश मेरे भाई। तारीख के पन्ने उलट कर देख लीजिए, हमें तारीख के पन्ने बताते हैं कि 1952 से लेकर सिर्फ 1980 का दौर ऐसा था जहां पर मुसलमान मजबूत था, वरना हर 5 साल में मुसलमानी की सियासी ताकत कमजोर हुई है मेरे भाई। 1952 में मेरे भाई हम 11 लोकसभा की सीटें जीते और 1980 में आकर हम 49 सीटों पर लोकसभा में आ बैठे। लेकिन जब इन सरकारों को, इन हुक्मरानों को लगा कि मुसलमान की आबादी बढ़ती जा रही है, तो एक साजिश की दीवार हमारे आगे खड़ी कर दी गई और उस साजिश का निशाना सबसे पहले बाबरी मस्जिद को बनाया गया मेरे भाई। बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखवाई गई, बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ा गया और उसके बाद एक ताकत जो आज हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी, ये आरएसएस, उस वक्त हुकूमत उन्हें इतनी ताकत दे रही थी कि वो मुसलमानों के साथ जुल्म कर सके, दलितों के साथ जुल्म कर सके और हम मुसलमान दलित सेकुलरिज्म का झंडा लेकर इनके पीछे चलते रहे मेरे भाई। हुकूमत जानती थी और फिर हमारी बर्बादी की यात्रा निकलती है। वो रथ यात्रा जब निकलती है तो हमारी वो बर्बादी की यात्रा थी मेरे भाई, और वो मुसलमानों की बर्बादी की यात्रा, वो रथ यात्रा निकलती जा रही थी और मुसलमानों की बस्ती जलती जा रही थी मेरे भाई। उसके बाद लाशें, हर जगह नफरत का माहौल और फिर 1992 का दौर आता है और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है और मुसलमान ये सोचकर रोड पर निकलता है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को एहतजाज किया जाता है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को सजा दो। लेकिन मेरे भाई मुसलमानों को क्या मालूम था कि सजा तो उन्हें मिलने वाली है, उनके सर और छातियों पर गोली चलने वाली है। वो मुसलमान जब रोडों पर निकले उनके सरों और छातियों पर गोली चली मेरे भाई और उजड़ता रहा कौम का मुस्तकबिल। मौत घर घर में जाकर नाची, चारों तरफ खूब अंधेरा। सोचा बचेंगे तो कल फिर देखेंगे सवेरा मेरे भाई, सोचा कल बचेंगे तो फिर देखेंगे सवेरा। और फिर दहशत का ऐसा आलम छाता है कि हर तरफ नफरत, मुसलमान खामोश, डर और दहशत से अपनी आवाज नहीं खोलता और सेकुलरिज्म के झंडे को लेकर फिर कांग्रेस के पीछे चलने लगता है, फिर राष्ट्रवादी के पीछे चलने लगता है, क्योंकि सबकी जुबान खामोश थी। लेकिन एक ताकत जो 1900 दशक में मेरे भाई, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जिसकी कोई सियासी ताकत नहीं थी, वो जमात अपनी सियासी ताकत को बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद मजबूत करती जाती है और मुसलमान अपनी तरक्की को ढूंढता रहता है। आज वो 2 सीट वाली बीजेपी 282 पे आकर ठहर गई, लेकिन मुसलमान आज भी अपनी तरक्की को ढूंढ रहा है मेरे भाई। सिर्फ मुसलमानों के साथ ना इंसाफी नहीं हुई मेरे भाई। आप लोग बैठे हो यहाँ पर, आज ये हिंदुत्व ताकतें जो ये कहते हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, हिंदुस्तान की आजादी के बाद 1968 में तमिलनाडु के अंदर 44 दलित भाइयों को मार दिया गया, सिर्फ इसलिए मारा मेरे भाई कि उन्होंने अपनी मजदूरी की मांग की थी, जिसमें 5 पुरुष, 16 महिलाएं, 23 बच्चे मेरे भाई, सिर्फ इसलिए उनको मार दिया जाता है कि वो सिर्फ अपनी मेहनत और मजदूरी की मांग करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, सुनो, हमें दहशतगर्द कहने वालों, उन्हें मारने वाला मेरे भाई कोई मुसलमान नहीं था, वो हिंदू ही था, जो आज ये कहते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ। 1991 में मेरे भाई, 1991 में आंध्र प्रदेश के अंदर एक दलित भाई को सिर्फ इसलिए पीटा जाता है कि उसके पैर एक रेड्डी के पैरों से छू जाते हैं। वो रेड्डी अपने आप को अपवित्र समझता है और उस दलित भाई को अछूत समझता है। जब गांव के लोग और गांव के दलित उसका समर्थन करते हैं तो ये रेड्डी मिलकर 13 दलितों के साथ नरसंहार करते हैं, उन्हें मार देते हैं। मुझे ये बताओ, उन्हें मारने वाला मेरे भाई कोई मुसलमान नहीं था, वो हिंदू ही था मेरे भाई। और 1997 के अंदर मेरे भाई, 1997 के अंदर बिहार के अंदर मेरे भाई 23 दलितों को मार दिया जाता है कि वो अपनी वृद्धि की सही मांग करते हैं मेरे भाई। और उसमें 1 पुरुष, 13 महिलाएं, 6 बच्चे, 3 शिशु मेरे भाई। आदमी तो आदमी छोड़ो, बच्चे तो बच्चे छोड़ो, दूध पीते हुए बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता है मेरे भाई। इतनी नाइंसाफी, उन्हें मारने वाला मेरे भाई कोई मुसलमान नहीं था, वो दलित ही था मेरे भाई। मैं दूर की बातें नहीं करता, आपके जिले के बराबर में भंडारा जिले में 2006 में 4 दलितों को मार दिया जाता है। क्या मेरे भाई उन्हें मारने वाला कोई हिंदू था? वो मुसलमान नहीं था मेरे भाई। आपके अहमदनगर में चौखेड़ा गांव में परिवार के 3 शख्स दलित भाइयों को मार दिया जाता है। माँ बाप बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कुएं और बोरवेल में डाल दिया जाता है। उनके साथ ये
दरंदगी करने वाला मेरे भाई कोई मुसलमान नहीं था मेरे भाई, वो हिंदू था। जब वो ये कहते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं और मैं अमरावती के स्टेज से मेरे भाई तुम्हें ये पैगाम दे रहा हूं पुकार के, उन हुक्मरानों को बताओ जो हमारे साथ ना इंसाफी करते आए हैं कि दलित और मुसलमान जाग चुका है और दलित और मुसलमान इत्तेहाद का पैगाम देगा। जब मुल्क का वजीर आजम 125 करोड़ वोट 125 करोड़ की आबादी में मेरे भाई 16 से 17 करोड़ वोट लेकर मुल्क का वजीर आजम बन सकता है, तो हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी आबादी दलितों की है, इतनी आबादी मुसलमानों की है मेरे भाई। अगर हम इत्तेहाद का पैगाम देंगे तो दिल्ली की ताकत पे मेरे भाई ये इनका बाप भी नहीं बैठ सकता हमारे बगैर मेरे भाई। मेरे भाई वक्त कम है, पर्ची आ चुकी है, लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस जमाने में जीना है तो कोहरान मचा दो मेरे भाई, और एक बार अपनी बुलंद आवाज में हाथ खड़े कर मेरे भाई जय मीम और जय भीम का नारा लगाना और बताना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बहुजन भारी एक इनकलाब लेकर आई है मेरे भाई। एक एक हाथ खड़े करके मेरे भाई बुलंद आवाज में बोलना जय मीम, जय भीम, जय मीम। मेरे भाई अपनी इन्हीं बातों से अलविदा चाहूंगा, खुदा हाफिज। और मेरे भाई आप ये मत सोचना कि मुसलमान आपके साथ नहीं है। 2017 के अंदर इसी अमरावती में ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दीवाने बैठे हैं। सलाउद्दीन भाई ने, नाजिम भाई ने ये बता दिया था उन हुक्मरानों को कि मजलिस का एक इनकलाब लेकर आए थे और अमरावती में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक बड़ी पार्टी के रूप में दिया। और मैं अमरावती के मुसलमानों को भी सलाम करना चाहता हूँ मेरे भाई। 2017 के बाद आज आपके बीच में आया हूँ और इंशाअल्लाह आता रहूंगा। आपके इत्तेहाद को सलाम है। जिस तरीके से आप लोगों ने इन नुमाइंदों को जिताया, तो यकीनन मैं ये कह सकता हूँ बहुजन वंचित आघाड़ी को अगर आप लोगों ने इत्तेहाद का पैगाम दिया मेरे भाई, तो अमरावती के मुसलमान एक एक वोट आपको देंगे और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे मेरे भाई। खुदा हाफिज।